और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और वजह है बीजेपी दफ्तर के बाहर लगा एक पोस्टर जो कि अभी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोनिका, बिल्कुल न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है ऋतु, बल्कि ये एक देखते ही देखते विवाद का रूप भी धारण कर चुका है। अब आखिर इस पोस्टर में क्या ऐसा है, इस होर्डिंग में क्या कुछ ऐसा लिखा है या फिर छपा हुआ है जो विवाद का कारण बन गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर में कुछ ऐसा ही नारा लिखा है जो लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2025 आने वाला है, लेकिन लखनऊ में अलग अलग जहां शुभकामनाओं को लेकर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं पर एक अजीब तरह से एक बैनर पोस्टर भाजपा कार्यालय पर लगा है और लगाने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले उस आप बैनर पर नजर डालिए जहां पर लिखा गया है कि चरखे से आई क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत, प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। शमसी आजाद जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और इन्होंने जो बुलडोजर की ये लगाया है पूरा पोस्टर, जिसमें योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पे हाथ रख के खड़े हैं। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता शमसी आजाद ने बीजेपी ऑफिस और विधानसभा के सामने ये पोस्टर लगाए हैं। होर्डिंग पर उनकी तस्वीर भी नजर आ रही है। उन्होंने होर्डिंग लगाकर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इस होर्डिंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर की तस्वीर लगाई गई है, जिस पर वो अपने चिर परिचित अंदाज में बुलडोजर पर हाथ रखकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस होर्डिंग पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से शांति आई, बदलता यूपी बढ़ता भारत। पोस्टर को लगाने के पीछे का मकसद शमसी आजाद सीएम योगी की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बता रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों की कमर को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन आया है उसका मेन कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उसका माध्यम है। और आपने देखा होगा कि बुलडोजर के अनोखे प्रचार चल रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि नए वर्ष से हमने देश की जनता को बधाई भी दिया और भाजपा कार्यालय पर बुलडोजर का पोस्टर लगाकर ये बिल्कुल साफ दिया कि योगी जी के जो बुलडोजर है उससे कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराधी है अगर तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है या कहीं से भी अपराध में लिप्त है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी जरूर। विपक्ष बुलडोजर को लेकर हमेशा से ही आरोप लगाता रहा है। शमसी आजाद जिसे शांति का प्रतीक बता रहे हैं, विपक्ष उसे मनमानी और ज्यादती की कार्रवाई से जोड़कर देखता रहा है। इस पर पोस्टर लगाने वाले बीजेपी नेता शमसी आजाद कहते हैं, यूपी में बुलडोजर सिर्फ बदमाशों और माफियाओं पर चला है, किसी भी असहाय को परेशान नहीं किया गया। हमारा बुलडोजर और हमारी कार्रवाई जो होती, कानूनी कार्रवाई जो होती है, संविधान के दायरे में कानून के अंतर्गत होती है। जो अपराधी पहले ये होता था कि परिवार ऐसे अपराधियों को बचाता था, तो अब परिवार में भी ये भय है कि अगर हमने कहीं ना कहीं गलत किया तो उसका कहीं ना कहीं प्रकोप जो है पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा और बुलडोजर के रूप में उनके घर पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इससे ये हुआ कि जो बिगड़े लड़के थे, जो आपराधिक तत्व के थे, जो अपराध करने में बढ़ रहे थे आगे, उनको कम से कम ये है कि परिवार के लोगों ने समझाया और बुझाया है। आज ये अपराधों का ग्राफ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है, माफिया राज समाप्त हो चुका है, देश में शांति है, प्रदेश में अमन चैन है और उत्तर प्रदेश एक विकास की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल एक बात तो तय है कि लखनऊ में लगे बीजेपी के नए पोस्टर पर आने वाले समय में राजनीति जरूर होगी। पहले से बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला विपक्ष इस पोस्टर के जवाब में क्या कुछ कहता है, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर अब खबर मुरादाबाद से है और ये मुरादाबाद वासियों के लिए खुशखबरी है और न सिर्फ मुरादाबाद वासियों के लिए बल्कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम सनातनियों के लिए एक खुशी की लहर इस खबर के बाद दौड़ गई है। दरअसल मुरादाबाद में 40 से ज्यादा सालों बाद नाला मोहल्ला में एक मंदिर, गौरी शंकर महादेव मंदिर, जहां पर उसका गर्भगृह खोला गया है।
बिल्कुल मोनिका, और गर्भगृह खोला तो गया ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर शिवलिंग भी मिल गया है, जिसके बाद तमाम जो सनातनी है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। मुरादाबाद में खुला महाभेद, मिले मंदिर के अवशेष। 44 साल से बंद था गर्भगृह। यूपी के संभल में मिला मंदिर और उसके बाद वहां मिली बावड़ी की खुदाई अभी जारी ही थी। किसी भी उसके ठीक बगल के जिले में करीब 44 साल से बंद मंदिर का ताला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद खोल दिया गया है। मंदिर में खुदाई के दौरान खंडित शिव परिवार की मूर्तियां निकली, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति, कार्तिकेय भगवान, माता गौरी की खंडित मूर्ति सहित खंडित शिवलिंग भी शामिल है। यही नहीं, मंदिर में हनुमान जी की एक प्रतिमा भी खंडित अवस्था में मिली। इस मंदिर को लेकर कुछ दिन पहले पूरे परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले सेवाराम और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने नक्शे के साथ जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। इस शिकायत में उनकी तरफ से मंदिर को दोबारा खुलवाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर इसे खुलवा दिया। दरअसल नागफनी थाना इलाके में 1980 में हुए दंगे में मंदिर के पुजारी भीमसेन की हत्या के बाद से गौरी शंकर मंदिर के कपाट बंद थे। पहले मंदिर के पुजारी के पोते सेवाराम मंदिर के पास आते हुए डरते थे, लेकिन आज वो पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मंदिर पहुंचे और मंदिर के कपाट खुलवाकर मंदिर की सफाई होने से खुश नजर आए। सेवाराम ने कहा कि अब उन्हें कोई डर नहीं। ये मंदिर हमारा सन 1954 में बना हुआ है। हमारे परदादा द्वारा बनाया गया था, जिसमें हमारा परिवार यहीं पे आसपास में घर थे, हमारे यहीं पर रहते थे। सन 80 के दंगों के बाद, हमारे दादा की हत्या होने के बाद सब लोग यहाँ से ये जगह छोड़कर चले गए। अब तो बिल्कुल खंडर अवस्था में मिला है और जो मूर्तियाँ वाला शिवालय वगैरह था वह दबा पड़ा था। अब खुदाई में शिवालय निकला है, जिसमें शिव परिवार वगैरह निकला है। अभी चाहते हैं मंदिर के द्वारा इसका पुनर्स्थापना हो, द्वारा ठीक तरीके से बने, जैसे मंदिर होता है, मंदिर का रूप मिल सके ऐसे द्वारा। अब तो खंडर रूप में है। पहले तो ये मंदिर खंडर टाइप का था, बिल्कुल मंदिर का स्वरूप था, परंतु इसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर जो शिवालय था उसको भर दिया था, उसमें भराव कर दिया था और पूरा ये मंदिर सिर्फ नाम का मंदिर रह गया था। ये बाकी इसको कब्जा कर इसको घर जैसा स्वरूप दे दिया था। इसमें दरवाज़ा लगा के बाद ताला चाबी सब अपने कब्जे में ले ली थी। अब हम चाहते हैं कि इस मंदिर को पूरा कब्जा मुक्त करा के इसको मंदिर का स्वरूप प्रशासन की मदद के द्वारा हम भी सहायता इसमें करने को तैयार है। पूरा मंदिर का स्वरूप दिया जाए और इसको शिवालय को और मंदिर को पूर्ण तरह से अच्छी अवस्था में किया जाए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एसडीएम का कहना है कि मंदिर को फिर से खोल दिया गया है। हमारा प्रयास मंदिर को फिर से उसके मूल स्वरूप में वापस लाने का है। हमारी प्राथमिकता थी कि मंदिर के गर्भगृह को मूल स्वरूप में लाया जाए। अभी मंदिर का काफी परिसर उपलब्ध है, इसका परिसर पहले कितना था उस पर अलग से होमवर्क करेंगे। मतलब साफ है कि संभल के बाद मुरादाबाद में मिले मंदिर से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन कमर कस चुका है। लोगों की इच्छा है कि जल्द से जल्द मंदिर को पूरी तरह से कब्जा मुक्त किया जाए, जिससे भक्त अपने